हेलो स्टूडेंट्स। सो देखो लास्ट लेक्चर में we just solve some problems related on GP, but here just we discuss some properties of geometric progression. Yes, a very important thing just discuss here, just discuss. एक्चुअली यहाँ आपके ये गिवन है ना कि मतलब कुछ जीपी हैं, अगर सपोज जो जीपी एक्चुअली ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है इसकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज है। मतलब जैसे आपकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैव प्रॉपर्टीज, मतलब हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ओके, सेम एज इन जीपी, तो जीपी के पास भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी होती क्या है आप इसको देखो, जस्ट लुक एट हियर। यस, जस्ट आई जस्ट अंडरलाइन दिस पोर्शन एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, जैसे ये देखो, ये पहला है द रेशियो बिटवीन द कंजुगेटिव टर्म ऑफ ए जीपी इज ऑलवेज द सेम। इसका मतलब जैसे हमने जस्ट आपको बताया था ना, जस्ट लुक एट हियर। अगर हमने ये आपसे कहा था, अगर सपोज करो मान लो यहाँ T1 ले लो, T1 T2 T3 T4 एंड अप टू सो ऑन। ओके, अगर ये जीपी में है तो जीपी में होने का मतलब हमने आपसे क्या कहा था, T2 बाई T1 ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, T3 बाई T2 ये इक्वल T4 बाई T3 एंड अप टू इक्वल टू क्या, अप टू सो ऑन। समझ पा रहे, यानी ये आपका क्या हो गया, तो जीपी में हुआ। यानी कि यही आप ये कहा गया है, अगर जो जीपी में होगा तो इनके रेशियो बिटवीन द कंजुगेटिव टर्म ऑफ ए जीपी इज ऑलवेज द सेम। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, समझ पा रहे, यानी कि दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते, जस्ट अंडरलाइन इट। यस, इसको आप ऐसे लिख सकते, ठीक है। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ two terms equidistant from its beginning and from the end is always a constant which is equal to the product of first term and its last term. Okay, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, RA term from the beginning into RA term from the end equal to constant, या इसी को फर्स्ट टर्म into ऐसे लिख सकते हैं, या फ्रॉम द एंड। ओके, अगर सपोज करो ABC किस में आपके जीपी में है, सपोज करो अगर ABC आपके जीपी में है ना, लुक एट हियर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सपोज करो लुक एट हियर जस्ट। यस, इफ यदि हम आपसे ये कह दें, जस्ट वेट, अगर आपसे ये कहा जाए इफ A, B, C ये किस में है, R इन व्हाट, इन जीपी। अगर सपोज करो ABC आपके किस में है, अगर ये जीपी में है, तो देखो हमने जस्ट आपसे यही कहा था ना, सपोज करो ये आपका T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, यही था ना। यानी आई जस्ट अर्लियर डिस्कस अबाउट इट, अगर जीपी में होंगे तो T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2 एंड अप टू सो ऑन, पक्का। बट हियर ओनली 3 टर्म्स आर गिवन, दैट्स व्हाई हियर द कंडीशन फॉर सेटिस्फाइंग फॉर जीपी इज T2 बाई T1 equal to T3 by T2. Okay, and in place of, just look at here, just ठीक है, यहाँ देखो, in place of what, in place of T2 what you can write, in place of T2 you can write B. So just look at here, just wait. ओके, सो यहाँ देखो T2 के प्लेस आप क्या रख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ T2 हियर इज B, सो B अपॉन, एंड इन प्लेस ऑफ T1 व्हाट, इन प्लेस ऑफ T1 मतलब फर्स्ट टर्म, आप सिंपल से समझो, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकंड टर्म एंड T3 मतलब थर्ड टर्म ऑफ दैट जीपी। ओके, ये इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ T3 व्हाट यू कैन राइट C, एंड इन प्लेस ऑफ T1, सॉरी यहाँ T2 होगा ना, यस T2, इन प्लेस ऑफ T2 व्हाट यू कैन राइट B. So after simplifying you just get ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी B इंटू बी होगा, और ये इक्वल टू क्या होगा, A इंटू सी होगा, पक्का। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो B इंटू बी का मतलब क्या होगा, B स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान देना, A इंटू सी का मतलब AC। यानी कि ये आपका जीपी के लिए एक मेन कंडीशन होता है। अगर सपोज करो आपको कोई 3 टर्म्स गिवन है, जैसे ABC आपके कहा जा रहा है जीपी में है, देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ B स्क्वायर इक्वल टू AC। अगर जो A, B और C आपके जीपी में है तो उसको ये कंडीशन को हमेशा फुलफिल करना पड़ेगा, देन आपका क्या होगा, जीपी में होगा, अदरवाइज जीपी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, जस्ट वेट।
यस, ये आपकी प्रॉपर्टी थी, जस्ट आई डिस्कस हियर, ओके, ये हमने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब यही अगर इसको कन्वर्स कहा जाए, कन्वर्स का मतलब, अगर कन्वर्स का मतलब समझ, अगर जो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी फुलफिल करता हो, तो क्या वो जीपी में होगा? यस, नो डाउट अबाउट, ऑब्वियस इट इज फॉर्म ऑफ जीपी। ये कह रहा है अगर जो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो रहा है तो पक्का है कि ए बी सी आर इन जीपी में होंगे। अगर ए बी सी जीपी में है तो पक्का है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। तो यानी इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस को हम बोल देते हैं। समझ में आ रहा है ना? नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब अगर ऐसा ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है, बस कहने का मतलब। अगर जो ए बी सी जीपी में है तो पक्का है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। अगर जो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो पक्का है कि ए बी सी किस में होंगे? जीपी में होंगे, बस, और इसके बाद बाहर का कुछ है ही नहीं। समझ पा रहे? तो सेम अगर इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये कह रहा है इन जीपी the terms are equal distance are taken, these terms are also in GP। ये कह रहा है अगर सपोज फॉर एग्जांपल 2, 6, 18 ये सारे हैं, ठीक है, इसको ये अब फिर ये कह रहा है 2, 18, यहाँ से ध्यान देना, जस्ट वेट। अगर जी ये आपको गिवन है, ये एग्जांपल अगर जीपी में ये है, तो अगर हम सपोज कि 2 से 18, जस्ट वेट, यस, 2 से, इसको आप ऐसे ले सकते हो, यस, अगर सपोज कि ये देखो यहाँ से 2 से 18, ओके, 18 से देखो एक एक टर्म को डिलीट कर रहा, मतलब ये 6 को डिलीट कर दिया ना, और यहाँ देखो 54 को डिलीट किया, फिर यहाँ से इसको डिलीट करके फिर यहाँ जाएगा, तो ये जो बनेंगे ना ये भी जीपी आ जाएगा। समझ पा रहे? सिमिलर इसको देखो 6 है, इसको 18 को डिलीट किया, फिर यहाँ आया, फिर इसको डिलीट किया, यहाँ आया, ध्यान दो, तो ये भी आपका जीपी बन जाएगा। तो ये समझ रहे हो? मतलब कोई बीच के फाइनाइट, मतलब सेम पैटर्न वाले में, एक्चुअली पैटर्न यहाँ बनता जा रहा है ना। अगर एक से फर्स्ट यहाँ ध्यान देना, एक एक टर्म को छोड़ने पर जो जो हम एलिमेंट लिखते जाते हैं वो पीजीपी बनते जाते हैं। एक टर्म लिखो, 2 टर्म लिखो, ठीक है। तो यही इसमें ये आपको मेन कहा गया है इन अ जीपी, जस्ट वेट, इफ टर्म्स एट इक्वल डिस्टेंस आर टेकन दिस टर्म आर आल्सो इन जीपी। ये कह रहा है अगर जीपी में और इक्वल डिस्टेंस पे टर्म्स हम ले रहे हैं ना, तो हमेशा फिर जीपी का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये जो भी प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को आप देखोगे ना तो आपसे क्वेश्चन वेरी इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है, जीपी से। फिर ये क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है आपका प्रॉपर्टीज, इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, द रिजल्टिंग सीरीज इज आल्सो ए जीपी। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, जैसे कहो सर आप ऐसे क्यों कैसे कह रहे हैं, मैं नहीं समझ में आ रहा। चलो देखो कैसे नहीं आएगा, देखो सपोज करो यदि हम आपसे कह दें, जस्ट वेट, ठीक है, सपोज करो यदि हम आपसे कह दें 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64, सपोज करिए किसमें है, ये आर इन, कहाँ, आर इन जीपी, ओके। हमने आपसे ये कहा अगर जो कोई मान लीजिए टर्म्स गिवन है, ओके, ये प्रोग्रेशन आपका है जो भी, ये अगर सपोज करो जीपी में है, तो हमने आपसे यही कहा ना अगर जीपी में है तो किसी भी कोई नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो टर्म मतलब नॉन जीरो से नहीं, नॉन जीरो नंबर से यदि इसमें मल्टीप्लाइड करो या डिवाइड करो तो पक्का है कि जो रिजल्टिंग आपका जो ये प्रोग्रेशन बनेगा ना, पक्का है कि वो भी आपका फिर जीपी में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सर कैसे आप कह रहे हैं, मैं नहीं समझ में आ रहा। चलो फॉर एग्जाम्पल, मान लो सपोज करो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, आप ही बताओ। सपोज करो कि हम करा सर 1/2 से मल्टीप्लाई कराना चाहते, चलो बाबू 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो। तब देखो अगर 1/2 से कराओगे ना तो हर टर्म में होंगे, और ईच टर्म जब मल्टीप्लाइड होगा जो रिजल्टिंग फिर नया प्रोग्रेशन बनेगा ना, पक्का है कि वो भी जीपी में बनेगा। या मल्टीप्लाइड करो या डिवाइड करो, यही आपसे इसमें कहा गया है। अगर इन जीपी इफ यू मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ नॉन जीरो टर्म देन दैट उसके बाद कह सकते हैं द रिजल्टिंग अ प्रोग्रेशन विल आल्सो फॉर्म एन जीपी, पक्का है कि फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल अगर जो फॉर एग्जांपल if we multiply by कितना, सपोज करो 1/2 इन एबव। मान लो ये एबव का मतलब जैसे ये हमने दिया है, ये जीपी में, किसी को डाउट नहीं है ना कि जीपी में है कि नहीं है, ये बिल्कुल जीपी में है। क्यों? क्योंकि T2/T1 करोगे तो क्या आएगा 2, फिर 8/4 करोगे 2, 16/8 करोगे 2, 32/16 करोगे 2 and 64/32 करोगे, then you will also get 2. It means common ratio here comes to be 2 and that's why it will be form a GP. So after we have to check it, either we if we multiply it by any finite or non-zero number to a given GP, then the resulting GP
विच फॉर्म इज आइदर अ जीपी, जो भी आपका रिजल्टिंग जो प्रोग्रेशन बन रहा है ना उसको आपको चेक करना क्या हो, जीपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। पक्का है कि रिजल्ट तो फॉलो करता है, कैसे फॉलो करता है आप हम आपको यहाँ जस्ट करके दिखा दे रहे हैं। सपोज कि इसमें यदि 1/2 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, जस्ट लुक एट हियर, ये आपका हो जाएगा 1/2 into 2, पक्का। चलो फिर 1/2 मतलब हर एक टर्म में करेंगे, फिर देखना 1/2 into 8, ओके, फिर 1/2 into 16, ओके, 1/2 into 32, ओके, 1/2 into 64। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आएगा 1, ये करोगे तो 2, ओके, ये करोगे 4, देन ये 8 एंड देन ये 16 एंड देन ये 32, ओके। अब इसको आपको चेक करना है क्या ये मेरा जीपी है कि नहीं, वी हैव टू चेक इट, इसको चेक करना है, चेक इट इज इन जीपी और नॉट, ये जीपी में है कि नहीं है। तो इसके जीपी में होने का मतलब हम क्या करते हैं, T2/T1 in place of T2 what, here 2, in place of T1 what, 1, also in place of T3 here 4 and in place of T2 here 2। so after just we applying the condition for GP, क्या जो GP के लिए कंडीशन होता है फुलफिल करने के लिए कि ये कंडीशन की जो उनके कॉमन इशू सेम आती है, और इसको यदि हम अप्लाई करें अगर ये सेम आ गए ना समझो पक्का है कि GP में होगा, अदरवाइज GP में नहीं होगा। चलो यहाँ आप करोगे क्या, 2/1 क्या देगा, जस्ट यू गिव 2, ओके, आल्सो हियर 4/2 कितना देगा, 2 देगा, 8/4 आपको कितना देगा तो 2 देगा, 16/8 what gives 2, and also 32/16 it also gives you 2। it means we see that the common ratio always comes to be 2, it means it always form in GP। इसका मतलब हमने आपको तो यही तो बताया था ना, अगर जो कोई आपको GP गिवन है उसमें किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई, कोई आप नंबर एनी नंबर दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट, आप ये लिख सकते हो जस्ट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, जस्ट वेट, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट क्या कह सकते हैं, एक्सेप्ट ए नॉट इक्वल टू 0। बस एक जीरो नहीं होना चाहिए, इसके बाद से किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, हमेशा क्या होना चाहिए, वो आपका हमेशा जीपी का फॉर्मेशन करेगा। तो बस ये आप हैंस क्या लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्म कर देगा जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गंगाधर प्रसाद नहीं बोलना, समझ में आ रहा, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया जीपी में, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट आई डिस्कस इट, ओके। हमने कुछ आपको डिस्कशन कर दिया। अब ये फिर कह रहा है द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म जीपी इज आल्सो अ जीपी, यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट आई डिस्कस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये कहा जा रहा है अगर सपोज करो आपने कोई आपने सीरीज लिखा है, ओके, अगर उसी का हम रेसिप्रोकल कर दे, सपोज कोई सीरीज है वो जीपी में है, सपोज करो यही था, जस्ट वेट, ये सपोज करो, जस्ट वेट, ठीक है। अगर सपोज ये 2 था, 4 था, 8 था, 16 था, 32, आप कहोगे सर बार सर आप इसी को लिख ले, इसलिए लिख रहा है ना क्योंकि आसान होता है ना, हमें याद तो बहुत सारे हैं, 3 ले लो, 9 ले लो, 27, 81, वॉट एवर यू कैन टेक अ लॉट ऑफ एग्जांपल। चलो बहुत 3 ले लेते हैं, चलो आप कहो सर इसको ना ले, थोड़ा अलग ले लो, चलो ले लो 3 ले लो, 9, 27, 81 एंड अप टू सो ऑन, ओके। ये जीपी में क्यों है, क्योंकि T2/T1 3, 27/9 3, 81/27 जस्ट गिव यू 3, ओके। इसका मतलब ये कह रहा है अगर जो कोई सीरीज है, द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी इज आल्सो ए जीपी। अगर जो ये आपके किस में है, ये आपके जीपी में है ना, तो इसके रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल, अगर इसके रेसिप्रोकल हम लेना तो इसके रेसिप्रोकल का मतलब क्या आएगा, 1/3, 1/9, 1/27 और 1/81 एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो बनेगा ना ये वाला, ये भी आपका किस में आएगा, तो ये भी आपका जीपी का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है, यही आपका, आप इसको चेक कर सकते हो, पक्का चेक करोगे, जैसे अभी मल्टीप्लाइड वाला केस बताया सेम वैसे भी इसमें भी नॉन जीरो नंबर से जो भी मल्टीप्लाई वैसे आप कर सकते हो, मतलब है सेम। बस आपको करना क्या है, इसमें बस इसका रेसिप्रोकल, अगर जीपी में है तो पक्का उसका रेसिप्रोकल करोगे उस सीरीज का, तो हमेशा वो भी जीपी में बनेगा। जैसे ये एग्जांपल, जैसे ये जस्ट इसको यहाँ से आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझा दिया है। जैसे कह रहा है 624, 96 है, 384 डॉट इज ए जीपी, इसका रेसिप्रोकल कर देते भी जीपी में आ जाएगा, ओके। अब फिर ये कह रहा है कि ईच टर्म ऑफ ए जीपी रेज टू द सेम नॉन जीरो नंबर द रिजल्टिंग सीरीज ए जीपी। अगर ये कह रहा है अगर ये जीपी में है तो इसका पावर हम कोई सेम बढ़ाते जाए तो ये भी आल्सो जीपी का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे जस्ट लुक एट हियर,
जस्ट लुक एट हियर, अगर सपोज करो कि हम आपसे ये कह दें, हम आपसे क्या कहें, सपोज करो कि अगर हम आपसे ये कह दें, चलो ले लो, जस्ट वेट, ठीक है, जैसे मान लो 3 है और क्या है 3 9 27 81, यदि हम आपसे कह रहे हैं ये किस में है, ये आपके हैं तो जीपी में, ओके। हम आपसे ये कह रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं क्या, अगर जिसका पावर कोई, मतलब देखो ये कह रहे हैं इसका कोई फाइनाइट पावर ले सकते हैं, अगर पावर सपोज करो, ये जस्ट ये क्वेश्चन क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी रेज टू द सेम नॉन जीरो नंबर, मतलब इसका जो पावर करना है नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो नहीं लेना है, सपोज आपका हम 2 लेना चाहते हैं, चलो ले लो, तो यहाँ भी 2, तो यहाँ 2 करोगे, फिर 27 की पावर 2 एंड देन आप 81 का पावर 2। अब ये जो गिव आएगा ना, इसका मतलब 81 हो, सॉरी, इसका मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9 एंड 9 स्क्वायर मतलब 81, और फिर इसका स्क्वायर करोगे, ये जो आएगा एंड देन आफ्टर ये जो आएगा, तो ये जो आएंगे ना, ये भी फिर जीपी का फॉर्मेशन करेगा, ये भी जो होगा ना, ये भी क्या आएगा, ये जीपी आएगा। ये कहने का मतलब इसी का पावर यदि कर दें, ये जीपी का फिर फॉर्मेशन कर देगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये चीजें आप यहाँ से समझ सकते हो। अब फिर ये कह रहा है इफ द करस्पॉन्डिंग, जस्ट वेट, if a corresponding term of two different GP are multiplied together, the resulting series so obtained is also form a GP। जैसे ये कर A है, AR स्क्वायर AR क्यू डॉट डॉट ये GP एंड ये सारे GP में, इन दोनों का यदि हम प्रोडक्ट कर दें ना, दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो भी फिर GP का फॉर्मेशन। यस, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज जस्ट डिस्कस हियर, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये जैसे सपोज अगर दो हम आपको क्या सीरीज ले ले, मतलब GP के, और इन दोनों के जो भी सीरीज के ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जो नया सीरीज बनेगा ना वो भी आपका जीपी में बन जाएगा। ये कहने का मतलब ये इसका, जैसे सपोज करो यदि मान लो हम आपसे ये ले रहे हैं, जस्ट वेट, ठीक है, अगर मान लो 2 है 4 है 6 है, सॉरी हमें जीपी लेना है ना, ओके, 2 4 8 16, और चलो हम छोटा ही ले रहे हैं ये, अगर ये सपोज एक 3 है 9 है 27 है और 81 है, ठीक है, चलो यहीं तक ले लो, ठीक है। तो ये आपका ध्यान देना, ये जीपी का फॉर्मूला। अब देखो इसमें ये कहा गया है अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, ध्यान देना, अगर जो सपोज करो, जस्ट वेट, ये आपसे ये कहा गया है अगर इन दोनों का इसमें यदि हम प्रोडक्ट कर देना, इन दोनों का प्रोडक्ट करें, जो बनेगा ना वो भी आपका जीपी बनेगा। तो आप कहोगे सर कैसे बनेगा, हमें नहीं समझ में आ रहा है। चलो जब नहीं आ रहा है तो जस्ट हम आपको बता दे रहे हैं, जस्ट वेट, ठीक है, जस्ट वेट, ओके, यही था, ठीक है। तो इसका जो भी प्रोडक्ट करेंगे ना, आप यहां से देख सकते हो, जस्ट वेट, ठीक है, ये देखो ये किस में है बाबू, ये आपका है जीपी में, किस में है, ये जीपी में, ओके, ये भी जीपी में है। तो अगर जो इनका हम प्रोडक्ट करें, इनका प्रोडक्ट करने का मतलब इसका और इसका आपस में प्रोडक्ट करें, यानी क्या करें 2 into 3 करें, कामा, ओके, फिर अब क्या करें हम ये 4 का 9 में प्रोडक्ट करें, यानी 4 का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझ पा रहे हैं ना, कि अगर जो इसका फर्स्ट वाला है तो इसके फर्स्ट से करें, इसका सेकंड वाला तो इसके सेकंड से, ओके। फिर देखो फिर किससे करेंगे हम, तो 8 से 27, यानी इसका 8 into 27 एंड देन आफ्टर व्हाट 16 into 81, तो ये क्या आएगा, जस्ट वेट, यस, ये आपका आएगा 16 into 81, ओके। तो ये जो आएगा ना, तो ये भी जीपी में होगा। आपको सर कैसे आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, चलो देखो सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 6, सॉरी जस्ट वेट, ये आपका क्या आएगा, तो 6 आएगा, ओके, ये 6 और 9 4 जा 36, ओके, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56, ओके, और 8 2 जा 16, और ये यानी 21, ओके, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जस्ट वेट, ये 36 है, 36 कैन बी रिटन एज, जस्ट वेट, यस, इसको आप ऐसे थोड़ा कलर हम सेम करना चाहते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए, यस, 27 कितना है 216, यानी 216, और ये कितना, इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 16 में 81 का, देन व्हाट यू गेट
6 1 8 6 जा 48 और 8 4 12 यानी 6 9 2 1 यानी ये आपका है 1296। ओके, आप ये देखो, यदि आप कहो सर ये कैसे आपको पता कि जीपी में है, इसलिए पता कि अगर आप T2/T1 करो, चलो T2/T1 का मतलब 30, जस्ट वेट, ठीक है, ये जब आप करोगे 36/6, इसका मतलब ये क्या देगा, 6 देगा पक्का। सिमिलरली आप देखो 216/36, इसको जब डिवाइड करोगे ये भी 6 टाइम जाएगा 100%। ओके, फिर जब आप करोगे जस्ट वेट, फिर ये क्या करोगे 1296 में किससे डिवाइड करोगे 216 को, तो ये कितना आपको देगा, ये भी 6 टाइम जाएगा। इसका मतलब ये सारे कॉमन इससे सेम आ गए ना, इसका मतलब फाइनली बाबू जो आपका ये बनेगा, जस्ट वेट आई थिंक यस, ये जो बनेगा ना ये, ओके, ये जो बनेगा ना ये किस में हो जाएगा, फिर ये जो भी आएगा, ये इनका जो भी प्रोडक्ट करेंगे यानी फाइनली ये आया, ये भी आपका क्या हो जाएगा जीपी, ये आपका फिर जीपी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये मतलब किसमें फॉर्मेशन इनका हो गया, तो जीपी में हो गया। यानी अगर जो ये आपके जीपी में है, ये भी जीपी में है, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यदि हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टिंग जो भी सीरीज बनेगी ना, ये भी आपका जीपी में फाइनली हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और यही से आपके ना बहुत सारे क्वेश्चंस आए तो दिए जा सकते हैं। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो ये आपकी क्या है जीपी से कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको आई जस्ट डिस्कस किया। ओके, इससे और कुछ यदि प्रॉपर्टीज हैं यू कैन यस, थोड़ी सी है, इसको आप देख सकते हो। ये सेम उसी में, जैसे इसमें क्या था मल्टीप्लिकेशन में था, वैसे डिवीजन में भी होगा। ये देखो ये कह रहा है, जैसे इसको देख सकते हो, इन सेम वे if the term of a GP is divided by the corresponding टर्म, ये अगर सपोज इसके करस्पॉन्डिंग, जस्ट हमने बताया था ना, करस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, एंड थर्ड का थर्ड से। ओके, अब ये देखो, तो ये आपके क्या है, ये भी जीपी का फॉर्मेशन करेंगे। अगर सपोज जस्ट हमने बताया था, अगर मान लो कि आपको जैसे देखो, जस्ट हमने इसी को अगर डिस्कस किया था, अगर जो मान लो ए बी सी आपके क्या है जीपी में, ओके, सपोज करो ऐसे आप ले सकते हो, जस्ट अगर ए बी सी ये किस में है, ये मान लो आपके जीपी में, इसके इधर भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ओके, ये मान लो सपोज आपका जीपी में है ए बी सी, और मान लो डी ई एफ आपका ये भी किस में है, तो ये भी जीपी में है। ओके, अगर ये दोनों जीपी में है, ये जीपी में है, तो इसका मतलब पक्का ये हुआ कि अगर इनका जो डिवीजन करेंगे ना, तो ए अपॉन बी और क्या करेंगे ए अपॉन डी है ना, यहाँ जस्ट वेट, ए अपॉन डी, फिर बी अपॉन ई और क्या सी अपॉन एफ, ये जो आएगा ना, ये भी आपका फिर जीपी का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये सारी हो गई क्या प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ओके, तो ये सारे कुछ हो गए आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी से। ओके, इसके बाद से जस्ट आप एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए ना यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एक्सरसाइज। ओके, ये करोगे, उसके बाद से जस्ट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल जस्ट स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यस, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन जीपी। यस, इसको यही से आपके, ये आपको समझो ना, ये जो टॉपिक है जस्ट वेट यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट VVI, ये मेन आपका टॉपिक है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव लेवल में भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो फ्रॉम दिस टॉपिक वी विल जस्ट डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिकॉल कर लेना। ओके।